एम्स खुलना चाहिए तो यहाँ खुलना चाहिए, ना कि सहरसा में खुलना। चुनाव लड़ते यहाँ से खुलवाना चाहते हैं वहाँ। हम दो वक्त की रोटी बड़ी बात है, शिक्षा बड़ी बात है, बीमार पड़े तो इलाज बड़ी बात है गरीबों के लिए। आज सवाल विकास की गारंटी बनेगी शिवहर के लिए। अगर आप लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं और मुझे यहाँ पे मौका मिलता है आपका प्रतिनिधित्व करने का, तो इतना जरूर समझिएगा कि सदन में जिस दिन मैं पहुंचूंगी उस दिन सदन में पूरे भारतवर्ष में एक नाम तो जरूर गूंजेगा और वो होगा शिवहर। आज हमारे कई मजदूर भाई बाहर जाते हैं काम करने के लिए, बहुत दुखद होता है। हम वोट डालते हैं यहाँ पे, नेताओं को वोट देते हैं यहाँ, लेकिन जब दो वक्त की रोटी की बात आती है तो कमाने के लिए दिल्ली और पंजाब जाना पड़ता है। मुझे लगता है कि अगर हम वोट यहाँ दे रहे हैं तो हमारा इलाज होना चाहिए। सहरसा में भी खुले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ भी खुलना चाहिए, है ना। एयरपोर्ट की बात होती है, कई और लोग जो जहां खोलना चाहते हैं, चुनाव लड़ते यहाँ से खुलवाना चाहते हैं वहां, हम कहते हैं कि वो यहाँ भी होना चाहिए। पूरे बिहार में वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिवहर क्यों छूटना चाहिए। अच्छे बेहतरीन कॉलेजेस की कमी है, अच्छे अस्पताल की कमी है। कई बार जो स्थिति देखने को मिलती है वो सरकारी अस्पताल में जाओ तो जान चली जाएगी और प्राइवेट में जाओ तो कई बार जायदाद चली जाएगी। ले देकर की जो स्थिति बनी हुई है, गरीबों के लिए अपनी बेटी की शादी का ढोलना बनवाना हो ना, छोटा सा सोने का, वो भी उनकी नींद उड़ रही है। उनके पास इतना पैसा भी नहीं जुटता कि वो अपनी बेटी की शादी का ढोलना और पायल बनवा सके। यह आज हकीकत है। जब बेटी की शादी करनी हो तो कर्जा लेना है, जब बीमार पड़े तो कर्जा लेना है। बिना कर्ज में आए हुए आज दुकान जरूर दिख रहे हैं, जगह जगह पे खुले हुए बाजार जरूर है, लेकिन सुबह से शाम तक वो कमाई नहीं रह गई है जो कमाई होनी चाहिए। हम व्यवसायी हैं, दिखने में लगता है कि हम पूरे दिन दुकान में बैठ करके दुकानदारी कर रहे हैं, लेकिन जब नोट घर पर ले जाने की बारी होती है तो वो इतनी हो जाती है। ये स्थिति है, ये स्थिति क्यों बनी, ये स्थिति क्यों नहीं बेहतर हो सकती है, इन सब पर बात करने के लिए सदन तक आवाज पहुंचनी चाहिए। भवनें बन जाएंगी, बड़ी बात नहीं है, सड़कें बन जाएंगी, बड़ी बात नहीं है, लड़ेंगे तो अस्पताल भी बन जाएगा, ट्रेनें भी खुल जाएंगी, ट्रेनें भी चालू हो जाएंगी, बड़ी बात नहीं है, लेकिन दो वक्त की रोटी बड़ी बात है, शिक्षा बड़ी बात है, बीमार पड़े तो इलाज बड़ी बात है गरीबों के लिए। आज व्यवसायियों की जो हालात है हम देख रहे हैं, कई जगह पे दुकानें हैं, देखिए कई जगह पे हमने देखा है। जैसे मैं पटना की बात करती हूँ, वहाँ पे बोरिंग रोड है ना, चौराहा, वहाँ पे जो सोनार की दुकानें, मान लीजिए कि ज्वेलरी जो बेचते हैं ना, जेवर वगैरह, कोई जमाना था जब वो बोरियों में भर के पैसे लेके जाते थे, लेकिन आज वो बाहर निकल के देखते हैं कि शायद कोई कस्टमर हमारे दुकान में आए। हकीकत है ना, लेकिन वो कस्टमर कहाँ चला जाता है, रिलायंस ट्रेंड्स में, ज्वेलर्स में। पहले दुकानें चलती थी, कपड़ा खरीदा, टेलर के पास गया, कपड़ा सिलाया, कपड़ा बिका, टेलर की भी बिक्री हुई, सब कुछ हुआ। आज 100 रुपए में आप चले जाइए रिलायंस ट्रेंड्स में, आपको शर्ट मिल जाएगा। आपका अभी ब्लॉक बचा हुआ है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब ब्लॉक भी नहीं बचेगा। यहाँ भी रिलायंस फ्रेश खुलेगा, यहाँ भी रिलायंस ट्रेंड्स खुलेगा, यहाँ भी रिलायंस ज्वेलर्स खुलेगा। न यहाँ पे सोना बेचने वाला बचिएगा, न लोहा बेचने वाला बचिएगा, न सब्जी बाजार से जो 4 रुपए यहाँ से कमा रहे वो भी नहीं बचेगा। ये हकीकत है देश की। जब हमारा व्यवसाय नहीं रहेगा हम कहाँ रह जाएंगे। हिंदुस्तान किसी एक की बपौती नहीं बनेगा। बात सिद्धांत की करनी पड़ेगी। आज हमारे नौजवान दुकान खोलते हैं इस उम्मीद से, फीता काटते हैं, रिबन काटते हैं, दुकान चलेगा। माँ बाप जमीन बेच करके, जायदाद बेच करके दुकान में पूंजी लगाता है, और अफसोस की बात है कि साल भर के अंदर
दुकानें बंद होती हैं, क्योंकि उस दुकान में बिक्री के लिए जो जेब में पैसा चाहिए वो नदारद है, नहीं मिल रहा है पैसा। इस बात की आवाज कौन उठाएगा? किसानों की आवाज कौन उठाएगा? मजदूरों की आवाज कौन उठाएगा? ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, दुकानदारों की आवाजें ये कौन उठाएगा? ये सब कुछ महत्वपूर्ण है। मुझे इतना पता है कि मुझे एक मौका मिला मुखिया के तौर पे अपने आप को काम साबित करने का। ऐसा नहीं है कि हमने अपने पंचायत को कोई दिल्ली और मुंबई जैसा बना दिया। बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत आज भी है, लेकिन मात्र 6 साल 7 साल पहले जब हम मुखिया बने तो यह हकीकत है कि उस पंचायत में एम्बुलेंस नहीं पहुंचती थी। यह हकीकत है कि उस पंचायत में बिजली की व्यवस्था नहीं थी। जो हमारे जीने का अधिकार है वो चीजें नहीं थी, और वो चीजें जब हमें संघर्ष करके लानी पड़ी तो जब हमने काम किया तो काम का फल आपको मिलता है।